तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो में। तो आज से हम अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि ना पहली वीडियो को बहुत ज़्यादा धमाकेदार बनाया जाए। तो इसके लिए आज से अगले 30 दिनों तक हम ट्रेन करेंगे लाइक वन पंच मैन। तो अब ये वन पंच मैन है कौन? वन पंच मैन एक एनिमे कैरेक्टर है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि अपने किसी भी एनिमी को सिर्फ एक पंच में ही हरा देता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो उसके पास इतनी ज़्यादा इमेंस स्ट्रेंथ आती कहाँ से है? तो उसने बोला था एक एपिसोड में कि उसने की 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स, 100 सिटअप्स एंड 10 किलोमीटर रन डेली, वो भी लगातार 3 साल तक। और इस प्रोसेस में उसके सर के जो बाल थे वो भी उड़ गए थे। तो हम सर के बाल वाला पार्ट तो स्किप कर देंगे। हमें चाहिए सिर्फ उसकी इमेंस स्ट्रेंथ। 10 किलोमीटर रन को तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि मैं हूँ बल्किंग स्टेज पे। और अगर मैं 10 किलोमीटर रन करूँगा रोज़ तो मैं कैलोरिक डिफिसिट में चला जाऊंगा। वैसे ही तो इतना स्किनी हूँ और ज़्यादा स्किनी हो जाऊंगा। तो और दूसरी बात कि पूरे इंडिया में है लॉकडाउन, तो बाहर तो जा नहीं सकते भागने। तो 10 किलोमीटर रन की जगह मैं कर लूँगा 1 किलोमीटर रन। रन नहीं, वॉक। अब बचे हैं जो 9 किलोमीटर रन, तो उनकी जगह मैं कर लूँगा 50 पुलअप्स। और पुलअप्स करने का जो मेन रीज़न है वो एक और है, ये वर्कआउट है। उसमें बैक और बाइसेप्स की कोई एक्सरसाइज तो है नहीं। तो अगर हमने कोई बैक और बाइसेप की एक्सरसाइज छोड़ दी तो हमारे जो मसल्स हैं उनमें इम्बैलेंस हो सकता है। तो इसलिए हम 50 प्लस भी करेंगे। कि जो सेटअप्स होते हैं वो हमारी स्पाइन के लिए थोड़े हार्मफुल होते हैं। तो सेटअप्स की जगह मैं करूँगा 100 क्रंचेस। तो जो फाइनल हमारा वर्कआउट रूटीन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा: 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स, 100 क्रंचेस, 50 पुलअप्स एंड 1 किलोमीटर रन। रन नहीं, वॉक, वो भी डेली। तो देखते हैं ये सब 30 दिनों तक करने के बाद हमारी जो फिज़िक है उसमें कितने चेंजेस आते हैं। मेरी फिज़िक अभी कुछ ऐसी है। तो आपने मेरी फिज़िक अभी देख ली होगी। तो देखते हैं इस वर्कआउट को 30 दिनों तक करने के बाद हमारी स्ट्रेंथ कितनी इम्प्रूव हो पाती है। तो आज है डे 1। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम करेंगे थोड़ा वार्म अप। Let's start our 100 push-ups. तो जो फर्स्ट सेट था, फर्स्ट सेट में हमसे हुए 20 शायद 4 तो हमारे आधे पुशअप्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आधे पुलअप्स मतलब 50 पुशअप्स करने के लिए हमें 3 सेट्स की ज़रूरत पड़ी। तो देखते हैं कि आधे ओवर पुशअप्स कितनी देर में हो सकते हैं। एक तो
मेरे यहाँ जो ईद क्या है उसका टेम्परेचर वो कुछ ज़्यादा ही है, लगभग अभी कुछ 42 के भी ऊपर होगा। तो आप मेरी हालत देख सकते हैं अभी। Only 10 push-ups left. Let's do this. The last one. तो हमारे 100 पुशअप्स जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे 50 पुलअप्स। Push-ups and pull-ups are completed. अब टाइम है 100 स्क्वाट्स का, तो लेट्स डू 100 स्क्वाट्स। तो हमारे 100 स्क्वाट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ हो चुके हैं 100 crunches and 1 kilometer walk। तो अब टाइम है 100 crunches का, जो कि हमारी डाइट के साथ होने वाली है, और इसके बाद हम करेंगे एक 1 किलोमीटर वॉक। सो लेट्स डू 100 crunches। पुशअप्स, पुलअप्स और स्क्वाट्स करने के बाद जो पूरी एनर्जी है वो जा चुकी है, बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो हमारे 100 पुशअप्स, 150 पुलअप्स, 100 स्क्वाट्स और 100 क्रंचेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो बाकी है वो है 1 किलोमीटर वॉक, जो कि मैं नहाने के बाद ही करूँगा, क्योंकि मेरी हालत गर्मी से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पहले जाके नहाऊंगा, फिर उसके बाद मैं करूँगा 1 किलोमीटर वॉक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर वॉक पूरा हो चुका है। तो देखते हैं अब कुछ अपनी बॉडी में सोरनेस होती है या नहीं। तो आज डे 2, तो सोरनेस तो वैसे कुछ है नहीं, बस थोड़ी बैक में है, बिल्कुल थोड़ी कम। बाकी की चेस्ट और लेग्स और एब्स में तो बिल्कुल सोरनेस तो है नहीं। और कल मैंने किए थे सारे वर्कआउट 1 घंटा 7 मिनट में, तो आज हम कोशिश करेंगे कि उससे थोड़ी जल्दी या 1 घंटे के अंदर वर्कआउट पूरा करने की।
कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ बाकी है 1 किलोमीटर रन, जो कि मैं नहाने के बाद करूँगा, क्योंकि मेरा गर्मी से बुरा हाल हो चुका है। तो पहले मैं नहाऊँगा, फिर उसके बाद करूँगा 1 किलोमीटर वॉक। किलोमीटर वॉक कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें ये देखना है कि कल कुछ फूडनेस होती है या नहीं। तो आज है डे 3, तो मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ। अगर मैंने मेरे जो वर्कआउट्स हैं उनकी रोज़ की क्लिप्स वीडियो में डाली, तो वीडियो मतलब 1-2 घंटे से भी ज़्यादा की हो जाएगी, और आप रोज़ सेम वर्कआउट देख देख के बोर हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हों, तो इसलिए अब से मैं जब भी कोई मेरी एक्सरसाइज या वर्कआउट में कुछ भी चेंज करूँगा, तो उसकी अपडेट आपको दे दूँगा। तो आज है डे 7 और आज मैं लूँगा आज एक रेस्ट डे, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी मसल्स को प्रॉपर रेस्ट दें। तो अब से मैं वीक में 6 डे करूँगा वर्कआउट और एक दिन लूँगा रेस्ट। तो बस यही थी छोटी सी अपडेट। तो आज है डे 8 और मैं चाहता हूँ कि ये जो वन पंच मैन वर्कआउट है, इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन हो, और सेम एक्सरसाइज रोज़ रोज़ करने से मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। तो इसलिए आज से मैं ऐड करूँगा एक्सरसाइज की कुछ वेरिएशंस। तो पुशअप्स में हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 20 डायमंड पुशअप्स, 20 एक्सप्लोसिव पुशअप्स और 20 इंक्लाइन पुशअप्स। और जैसे कि पुलअप्स में हम कर सकते हैं चिनअप्स, और स्क्वाट्स मैं करूँगा जंपिंग स्क्वाट्स और पिस्टल स्क्वाट्स ऐसे। और अब बचे क्रंचेस, तो उनमें भी हम थोड़ी वेरिएशन ऐड करेंगे, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज बार बार लगातार 30 दिनों तक कर करके कोई भी बोर हो जाएगा। तो इसलिए हम क्रंचेस में ऐड करेंगे, जैसे कि नी राइसेस और लेग राइसेस, अगर मुझसे हो पाए तो। बस यही थी छोटी सी अपडेट जो मैं आपको देना चाहता था, क्योंकि अगर एक ही एक्सरसाइज हम बार बार करते रहे लगातार 30 दिनों तक, तो जो हमारी मसल्स हैं उनमें इम्बैलेंस हो सकता है। कंप्लीट हो चुका है, और आज के वर्कआउट में हमने कुछ एक्सरसाइजेस की वेरिएशंस की, जैसे कि डायमंड पुशअप्स, चिनअप्स, इंक्लाइन पुशअप्स और चिनअप्स और पिस्टल स्क्वाट्स, नी राइसेस ऐसी। और आज के वर्कआउट से में हालत ख़राब हो चुकी है। अभी तो 22 दिन हो रहे हैं, तो पहले मैं नहाऊँगा और उसके बाद करूँगा 1 किलोमीटर वॉक। डे 14 और आज है एक रेस्ट डे, क्योंकि मेरी जो ट्राइसेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा सो गए। तो आज है डे 15 और आज से मैं अपने वर्कआउट्स में
इस बैग का यूज़ करूँगा। मैं इसमें कुछ ब्रिक्स या बुक्स भर लूँगा और फिर उससे मैं करूँगा वेटेड पुशअप्स, वेटेड स्क्वाट्स और वेटेड पुलअप्स अगर हुआ तो। और मैं समय के साथ वेट को और इंक्रीज करता जाऊँगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए। तो बस यही थी एक अपडेट जो मैं आपको देना चाहता था। और आज है हमारा लास्ट वर्कआउट। तो आज के वर्कआउट के बाद मैं लूँगा 2 दिन का रेस्ट और उसके बाद मैं ट्राई करूँगा मेरे मैक्स पुशअप्स और पुलअप्स। ऐसे मैं आज भी कर सकता था ये, पर फिर वो ऐसा हो जाएगा ना कि मैंने 29 दिन किया वर्कआउट और फिर तीसरे दिन मैं कर रहा हूँ मेरे पुशअप्स पुलअप्स को टेस्ट। तो इसलिए मैं आज के वर्कआउट के बाद 2 दिन का रेस्ट लूँगा और जिससे कि मेरी बॉडी अच्छी तरह से रिकवर हो जाए। फिर उसके बाद मैं देखूँगा कि मैंने अपने पुशअप्स और पुलअप्स में पहले दिन से कितना इम्प्रूव किया है। वेट भी 48.7 से बढ़कर 49.95 हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरा मसल मास है, इसमें कुछ फैट भी है। हाँ, पर इसमें फैट होने के साथ साथ मसल मास भी है। बैक और चेस्ट है उनमें कोई मेजर इम्प्रूवमेंट तो है नहीं, बट मेरे जो बाइसेप और ट्राइसेप हैं उनका साइज थोड़ा इंक्रीज हुआ है। सो आफ्टर 2 रेस्ट डेज मेरी बॉडी कम्प्लीटली रिकवर हो चुकी है। तो अब देखना है कि मेरी स्ट्रेंथ में कितना गेन हुआ है। तो फर्स्ट डे मैंने किए थे 27 पुशअप्स, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, और 5 पुलअप्स। तो आज देखते हैं कि आफ्टर 30 days ऑफ ट्रेनिंग लाइक वन पंच मैन मेरी स्ट्रेंथ कितनी इम्प्रूव हुई है। तो लेट्स ट्राई।
वन पंच मैन वर्कआउट जो है वो स्ट्रेंथ गेन के लिए बहुत ही अच्छा है, बट इट्स नॉट आइडल फॉर हाइपर ट्रॉफी। तो अगर आप एक बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट हैं और आप इसे 30 दिनों तक करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ में गेन होगा ही होगा। जैसे कि तो मेरे मैक्स पुशअप्स थे पहले, वो थे 27, जो अब इंक्रीज होकर हो गए हैं 36, और जो मेरे पुलअप्स थे वो हो गए हैं 12, जो कि पहले थे केवल 5। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वन पंच मैन वर्कआउट करने के बाद आपकी बॉडी बन जाएगी, तो ऐसा तो होने नहीं वाला, क्योंकि ये जो वन पंच मैन वर्कआउट है इट्स आइडियल फॉर स्ट्रेंथ गेन, नॉट हाइपर ट्रॉफी।